सुंदरपुर गांव का बाजार, जहां हर सुबह लोग अपनी जरूरत का सामान लेने आते थे। सुंदरपुर का बाजार सुबह के धुंधले उजाले में खुलता था। कहीं सब्जियों की खुशबू होती थी तो कहीं चाय की टपरी पर उठती भाप। और इन सब के बीच एक दुकान हमेशा सबसे ज्यादा भीड़ से घिरी रहती थी, रफीकत मटन शॉप। लोग कहते थे रफीक का मटन सबसे बेहतरीन होता है। रफीक एक तेज और लालची आदमी था। दिन में मुस्कुराता हुआ दुकानदार और रात में कुछ और ही था। रफीक भाई, जरा 1 किलो मटन देना, और हाँ, अच्छे पीस देना। अरे भाई, मेरी दुकान पर सिर्फ बेहतरीन माल ही मिलता है। लेकिन इसके पीछे कुछ और ही राज बनने वाला था, जिसका अंदाजा किसी को दूर दूर तक नहीं था। कुछ महीनों से रफीक का खर्चा बढ़ गया था। नए कपड़े, महंगी चीजें और जल्दी अमीर बनने का सपना। मेहनत से तो ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। एक रात रफीक अपनी दुकान बंद करता है और एक बोरी खोलता है। उसमें सस्ता और खराब मांस था। थोड़ा सा मिला देता हूँ, कोई पहचान नहीं पाएगा। दिन बीतते रहे, लोग मटन लेते रहे, लेकिन कुछ बदलाव दलासा महसूस करने लगे। एक दिन एक औरत उसकी दुकान से मटन लेकर जाती है और कहती है, रफीक की दुकान में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, कुछ अजीब सा है। कुछ ही दिनों के अंदर गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। फले एक घर फिर दूसरा, और धीरे धीरे कई घरों के लोग बीमार पड़ने लगे। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, कल तक तो तू बिल्कुल ठीक था, फिर आज अचानक क्या हुआ? दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर बैठा था। पता नहीं क्या हो गया, सुबह से उल्टी हो रही है और अब पेट भी दर्द करने लगा। घर घर में बेचैनी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक सबके साथ ये क्या हो रहा है। किसी ने इसे बदलते मौसम का असर समझा या कुछ उल्टा सीधा खा लेने का, लेकिन किसी का भी ध्यान रफीकत के मटन पर नहीं गया। लेकिन सच अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था। अगले दिन बाजार में आम दिनों से ज्यादा सन्नाटा था। लोग अपने काम से कम और एक दूसरे से चर्चा में ज्यादा वक्त बिता रहे थे। ये बात धीरे धीरे एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचने लगी। एक बात नोटिस की तुमने, जिन जिन लोगों ने रफीक की दुकान से मटन लिया, उन्हीं की तबीयत खराब हो रही है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर डर भी था और आशंका भी। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि कहीं ना कहीं ये सब रफीकत के मटन से जुड़ा हो सकता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। तभी उसके हाव भाव भी बदले बदले लग रहे हैं। महंगे महंगे कपड़े, नई नई चीजें और बड़े बड़े सपने। और उस पल पहली बार सुंदरपुर के लोगों के दिल में रफीकत के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा था। अगले ही दिन बाजार में एक नया चेहरा दिखा। अमन, सीधा सादा लेकिन तेज नजर वाला। भैया, 1 किलो मटन देना। उसने देखा और उसे मटन कुछ अजीब लगा। उसने रफीक से कहा, अरे भाई, ये कैसा मटन है? अरे भाई, पहले आज खाओ, फिर कहना स्वाद कैसा लगा। अमन चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अजीब सी हलचल थी। एक रात चांदनी हल्की थी और हवा तेज। अमन रफीक की दुकान के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर रफीक पर पड़ी, जो एक बोरी को खींचकर अपनी दुकान के अंदर पीछे के दरवाजे से ले जा रहा था। अमन देखता है और सोचता है कि बोरी में ऐसा क्या है जो रफीक रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से ले जा रहा है। फिर अमन चुपके से देखने लगता है और जो उसने देखा, उसने उसकी सांस रोक दी। रफीक फिर वही कर रहा था, अच्छे मटन के साथ बेकार मांस मिला रहा था। अमन ने तुरंत अपना फोन निकाला और सब रिकॉर्ड कर लिया। अमन रात भर सोचता रहता है और सो नहीं पाता है। क्या मुझे ये सब सबको बता देना चाहिए या चुप रहना चाहिए? सुबह का बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन आज अमन के दिल में एक अलग ही हलचल थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर आंखों में
एक फैसला साफ दिख रहा था। अगर आज भी चुप रहा तो ये धोखा कभी बंद नहीं होगा और धीरे धीरे सारा गांव बीमार पड़ जाएगा। सुनो, सब लोग, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। अमन ने अपनी जेब से फोन निकाला। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की, जैसे हिम्मत जोड़ रहा हो। फिर बिना कुछ कहे उसने वीडियो चला दी। स्क्रीन पर रात का सीन दिखने लगा। रफीक चुपके से मटन में मिलावट कर रहा था। हर एक फ्रेम के साथ लोगों के चेहरे बदलने लगे। हैरानी, फिर गुस्सा, फिर धोखे का एहसास। ये क्या कर रहा है रफीक? हमने इस पर इतना भरोसा किया और ये हमारे साथ ऐसा कर रहा था, इसको तो गांव से निकाल देना चाहिए। अमन चुप खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। सारे लोग गुस्से में रफीक की दुकान पर पहुंचते हैं। रफीक उन्हें देखकर सोचता है कि आज और भी ज्यादा कमाई होगी। गांव वाले गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। तब रफीक थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। तभी अमन भीड़ से निकलता है और कहता है, अरे भाई, अब बस भी करो, लोगों की सेहत के साथ खेलना। अरे मैंने क्या किया? तभी अमन जेब से फोन निकालकर उसे सब दिखा देता है और रफीक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोलता है, जो लोगों की सेहत के साथ खेलता है उसका यहाँ कोई स्थान नहीं। और गांव वाले गुस्से में उसकी पूरी दुकान तोड़ देते हैं और उसे गांव से निकाल देते हैं। रात का सन्नाटा। रफीक अकेला बैठा सोचता है, लालच के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी दुकान भी और इतने सालों की कमाई, इज्जत भी और ये गांव भी। और इसी लालच के चलते रफीक अपना सब खो देता है। तभी कहते हैं, जिंदगी में कमाना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी से कमाना और भी जरूरी है। धोखा देकर कमाया हुआ पैसा कभी सुकून नहीं देता,